हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख माउंटेन्स या पर्वत जो हैं, पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ेंगे उसके बारे में, और जिनकी पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो उनके बारे में भी हम पढ़ते चलेंगे। तो हम जहाँ जहाँ पर जरूरत पड़ेगी मैप की सहायता कर लेंगे, और जहाँ पर जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पर आपको ट्रिक भी बताते चलेंगे। तो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और उनकी प्रमुख चोटियाँ जो हैं उनको हम याद करते चलेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तथा लास्ट में हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। तो आप विश्वास रखिए, वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा और आप क्वेश्चन वह इजीली लगा पाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, पर्वत किसे कहते हैं। तो पर्वत ये पहाड़ की जो ऊंची चोटी होती है, जैसे ऊंचाई तक जाता है जो, वह उसे क्या कहते हैं, हम पर्वत कहते हैं। जो उससे थोड़ा सा छोटा रह जाए, या जैसे मैदानी इलाकों में कुछ ऊंचे स्थान होते हैं, टीले जैसे मिट्टी के या पर्वतों के पहाड़ों के बने होते हैं, उसे हम पठार कहते हैं। तथा पहाड़ तो आप जानते ही हैं, एक सिंगल जो बीच में खड़ा होता है, कहीं भी ऊंचाई पर ऊंचा स्थान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। तो जैसा कि आप ज़्यादा समझाने की इस एज में जरूरत होती भी नहीं, जैसे पहाड़ पर्वत के बारे में आप सभी जानते ही हैं। जो थोड़ा ऊंचा उसको क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। और तथा बीच में जो ऊंचाई होती है, जैसे मध्य भारत में यहाँ पर है ऐसा पठार बने हुए हैं उस तरह से, तथा उससे जो छोटा होता है थोड़ा सा, उसे पहाड़ कहते हैं। तो जो सबसे ऊंचा होता है उसे पर्वत कहा जाता है। और बाकी आप जानते हैं क्या होता है, मैदान, और फिर उसके बाद समुद्र तल। तो पृथ्वी पे 3-4 प्रकार की आकृति पाई जाती है। पहला क्या होता है, पर्वत ऊंचाई ऊंचे होते हैं, फिर उसके बाद पठार, उसके बाद पहाड़, फिर पठार ऐसे और नीचे जो होते हैं थोड़े से, और उसके बाद मैदान, और उसके बाद समुद्र पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पर्वत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये आप में से इनमें से कोई से भी 3 ऑप्शन दे देगा और एक चौथा अलग दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि इसमें कौन सा प्रकार पर्वत का नहीं है। एक होता है वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन कहते हैं जिसको। दूसरा होता है भ्रंश या खंड पर्वत, जिसको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, जिसे वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। पृथ्वी का जो अंदर का गर्म पदार्थ होता है वह छेद करके वह बाहर निकल जाता है तथा चट्टानों के रूप धारण कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। उसके बाद एक होता है अपशिष्ट पर्वत, रिलिक्ट या रेजिडुअल पर्वत होता है। तो 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। इनके बारे में हम देखते हैं कैसे कैसे होते हैं तथा इनका आकार कैसा होता है। तो वलित पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फोल्डेड माउंटेन होते क्या हैं, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वर्णन पड़ता है, तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। यानी कि जब ये पृथ्वी की प्लेट होती हैं, प्लेट आप जानते हैं पृथ्वी में अंदर 3-4 प्रकार की परत पाई जाती हैं, जब आपस में वह टकराती हैं, तो वह भाग थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, तो तथा वह क्या बन जाता है, पर्वत बन जाता है। तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। ये विश्व के सबसे युवा यानी कि नए, ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। इसमें हमारा हिमालय भी आता है, हिमालय हमारा नया पर्वत है। और उसके बाद अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन, अपलेशियन, एटलस, कॉकेसस, ये है सभी वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। तो आप जानते भी हैं सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला है। उससे दूसरे नंबर पर कौन सी, रॉकीज है। तथा सबसे ऊंचाई पर कौन सा है, हिमालय पर्वत है, ऊंचा पर्वत चोटी जो हिमालय की है, माउंट एवरेस्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह नए नए तथा ऊंचे भी होते हैं। तो ये प्लेटों के टकराने के कारण बनते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। उसके बाद कहते हैं ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन। तो खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या अपभ्रंश पड़ जाते हैं। खिंचाव होता है उनमें, जैसे जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। यानी कि खिंचाव हो गई, यहाँ मिट्टी धंस के नीचे, यहाँ नीचे हो गई, यहाँ की ऊंची रह गई, तो ये क्या बन गया, ब्लॉक पर्वत बन गया इस तरह से। तो इस प्रकार के पर्वतों को क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। यूरोप महाद्वीप में वे ब्लैक फॉरेस्ट, पाकिस्तान की कौन कौन सी है, सोल्ट रेंज, एवं कैलिफोर्निया की सियरा नेवादा, ये तीनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। कौन कौन से, यूरोप में कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट, पाकिस्तान की कौन सी है, सॉल्ट रेंज, और कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा पर्वत, ये तीनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। तो आप समझ चुके होंगे।
उसके बाद अब देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ये हमने अभी बताया भी था आपको। ज्वालामुखी के उद्गार से निस्तृत लावा राख चूर्ण के संग्रह से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कर लेता है। यानी कि जो इससे लावा निकला पृथ्वी से छेद करके, यह बाद में यहीं ठंडा होकर जम जाता है और किसका रूप ले लेता है, पर्वत का रूप ले लेता है। इसके बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं, इनको आसान से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में रिवीजन कर सकते हैं। चलिए एक और बचा है अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? यह बहुत पुराने पर्वत होते हैं, अब इनका निर्माण नहीं होता है। इन पर्वतों का धीरे धीरे नदियों द्वारा अपरदन और अपक्षय होता है। यह पर्वत लगभग समाप्त ही होने वाले हैं। तो अपशिष्ट पर्वत इन्हें कहते हैं। कौन कौन से? जैसे भारत का सबसे पुराना अरावली, पारसनाथ ये बिहार में है, अपलेशियन पर्वत, ये 3 है। कौन कौन सा? अरावली सबसे संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, आप सभी जानते भी होंगे। तो हमने चारों पर्वत पढ़ लिए, चारों प्रकार। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से पर्वत श्रेणी कहाँ कहाँ पर स्थित है तथा कौन से देश में कौन सी लंबी है कौन सी छोटी है, सब पढ़ लेते हैं हम। तो सबसे पहला है रॉकी पर्वत। तो यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत जो है इसकी लंबाई कितनी है पर्वत श्रृंखला की? 4800 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्बर्ट है। तो ये हमने रॉकी पर्वत के बारे में पढ़ लिया। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में यह रॉकी पर्वत श्रृंखला स्थित है। उसके बाद अलास्का पढ़ लेते हैं। अलास्का श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में ही पढ़ लेते हैं पहले। तो उत्तरी अमेरिका में जो जो है उसका हम इसी स्लाइड पर कवर करते चलेंगे। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले या माउंट देनाली कहते हैं इसको। यह कहाँ पर स्थित है? अलास्का में स्थित है। यहाँ पर यह पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में स्थित है। अलास्का यहाँ पर स्थित है ना, तो अलास्का में स्थित है। यह कौन सी? माउंट मैकिनले या माउंट देनाली। उसके बाद है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। यह कहाँ पर है? इसका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्व के इलाके में है। यहाँ पर ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी आप मैप में देख सकते हैं। ये उत्तरी अमेरिका का मैप है। इनको खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। किसे? अपलेशियन पर्वत को। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मिशेल है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2037 मीटर है। उसके बाद ये 2 और बचे हैं इधर। सिएरा नेवादा पर्वत श्रृंखला, यह भी कहाँ पर है? यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। उसके बाद यूएसए यहाँ अमेरिका स्थित है। उसके बाद है सिएरा माद्रे, यह पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। तो ये हमने उत्तरी अमेरिका के सारे पर्वत श्रृंखला पढ़ ली। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तथा फिर से रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जबकि दूसरे नंबर पे कौन सी है? रॉकीज। और पहले नंबर पे कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। यह कहाँ पर? यह 7 दक्षिण अमेरिकी देशों किस किस में? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना के मध्यम में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका का मैप है। यहाँ से स्टार्ट होकर वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, यहाँ तक ये फैली हुई है 7 देशों में। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 7000 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांगुआ है। जबकि रॉकी की कौन सी थी? रॉकी की माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी। तो आप इसको बात को ध्यान में रखते चलेंगे। उसके बाद है एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? यह एटलस पर्वत श्रृंखला आप देख सकते हैं मैप में, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह कौन कौन से देश में है यह पूछा जाता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में दे देता है ऑप्शन में, और कौन से देश में नहीं है वह पूछ लेता है। मोरक्को यहाँ पर स्थित है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इन 3 देशों में यह फैला हुआ है। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, यानी कि 1600 मील तक यह फैला हुआ है। एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट टुबकल है। यह माउंट टुबकल जो है यह मोरक्को में है तथा ये एटलस जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद एक और पढ़ लेते हैं, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है यह माउंट किलिमंजारो है। जबकि जो एटलस से सबसे लंबी उसकी अफ्रीका की पर्वत श्रृंखला है उसकी ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट टुबकल है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोनों दोस्तों, आप ध्यान से देखते चलेंगे। जबकि माउंट किलिमंजारो यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। यह सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। तथा कहाँ पर स्थित है? यह तंजानिया नाम के देश में स्थित है।
इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,895 मीटर की है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। यह स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरोप में, यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 1762 किलोमीटर है। इसका विस्तार नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इन 3 देशों में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गल्हो पिग्गेन इसकी है ऊंची चोटी है, तथा कौन से देश में पड़ती है, नॉर्वे में पड़ती है। जबकि ये श्रृंखला पूरी 3 देशों में है। कौन कौन से में, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, इन 3 देशों में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। यह काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। तो आप देख सकते हैं मैप में, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है काकेशस पर्वत श्रृंखला। माउंट एल्ब्रुस जो है दक्षिण पश्चिमी रूप में यूरोप में सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एल्ब्रुस जो है यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है, 5,642 मीटर की उसकी ऊंचाई है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत यह भी पूछा जाता है, क्या है, माउंट एल्ब्रुस है। उसके बाद आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर है। यह नवीन पर्वत श्रेणी श्रृंखला है, हमने पीछे भी पढ़ लिया था। यह कहाँ पर है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड में इसका विस्तार जो है फैला हुआ है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट ब्लैंक है। किसकी, आल्प्स पर्वत की। आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। तो इसमें हमने यूरोप में कौन कौन से पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। कौन कौन से, काकेशस पर्वत श्रृंखला तथा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस भी पढ़ लिया, और आल्प्स पर्वत श्रृंखला, यह यूरोप में स्थित है तीनों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम कहाँ पर ये हमने बताया था, फ्रांस प्लस स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फ्रांस तथा स्पेन की सीमा पर पिरेनीज पर्वत है। तो यह भी एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, तो इसलिए हमने यह इसमें दे दिया। उसके बाद देख लेते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, यह सब आप जानते ही हैं कहाँ पर है। यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो जिसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर की है। 2400 किलोमीटर तक यह फैली हुई है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। यह संसार की भी सबसे, एशिया के साथ पूरे विश्व की सर्वोच्च चोटी है। क्या नाम है इसका, माउंट एवरेस्ट। इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। 8,850 भी लिखा होता है कहीं कहीं, क्योंकि यह धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि पृथ्वी की प्लेटों में दबाव पड़ता है ना, उस तरह से। उसके बाद है कुनलून पर्वत श्रृंखला। तो यह कहाँ पर स्थित है, चीन में स्थित है। यहाँ पर कुनलून पर्वत श्रृंखला भारत से ऊपर स्थित है। इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है, कुनलून पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं भारत प्लस म्यांमार की सीमा पर कौन कौन सा पर्वत है। भारत तथा म्यांमार की सीमा पर आप देख सकते हैं भारत के नक्शे में कौन सा है, अराकान योमा पर्वत है, यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर कौन सा है, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है। और यूराल पर्वत कहाँ पर है, यूरोप और एशिया को अलग करता है यूराल पर्वत श्रेणी। तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की पे कौन सा बताया हमने, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। और भारत और म्यांमार की सीमा पर अराकान योमा पर्वत। और यूरोप और जो एशिया को अलग करता है उसे क्या कहते हैं हम, यूराल माउंटेन कहते हैं, जो यहाँ पर स्थित है। उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यह ऑस्ट्रेलिया में है, आप सभी जानते होंगे। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट कोसियस्को है, यहाँ पर स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आप देख सकते हैं मैप में। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियस्को। नेक्स्ट, अब ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये हमने बढ़ा दिया था, कहाँ पर स्थित है, जर्मनी में। टिटलिस पर्वत कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में। तथा AP9 पर्वत कहाँ पर स्थित है, इटली में स्थित है। ये आप तीनों स्क्रीनशॉट इसका लेकर याद कर सकते हैं। उसके बाद माउंट विंसप, ये विंसन मासिप जो है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कौन सी है, 4,892 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो यह भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। माउंट विंसन मासिप जो है यह अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है, जहाँ बर्फ से ढका रहता है अंटार्कटिका महाद्वीप। उसके बाद है कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। कनाडा का जो राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया, उसको पर्वतों का सागर कहा जाता है। वहां पर सबसे ऊंचे सबसे ज्यादा पर्वत हैं। उसके बाद हमने जैसे बताया था नवीन पर्वत और
प्राचीन पर्वत के बारे में। तो प्राचीन हमने बताया था, एक तो अरावली बताया था, यह संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और एक अपलेशियन पर्वत बताया था। उसके बाद नवीन वलित पर्वत कौन कौन से हैं? हिमालय जो भारत में है, रॉकी जो उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में है, आल्प्स यूरोप में, एटलस भी यूरोप में है। उसके बाद चलिए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप ध्यान से वीडियो को देखते हैं, अंत तक थोड़ी सी और बची है दोस्तों। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो दोस्तों हमने बताया था यह वलित पर्वत का उदाहरण है, नए अभी हम जैसे बताए नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत। उसके बाद विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हमने बताया था ए से स्टार्ट होता है, तो ए सबसे पहला है, तो सबसे बड़ा भी कौन सी है, सबसे लंबी भी एंडीज पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये एकांगुआ है। ए से एंडीज और ए से ही एकांगुआ स्टार्ट होता है, तो ये याद करने में भी आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तो ये हमने बताया था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर। उसके बाद उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी दोस्तों माउंट मैकिनले या माउंट देनाली है, जो कहाँ पर स्थित है? अलास्का में स्थित है। उसके बाद फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो ये एपेनाइन पर्वत है। तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला जो पर्वत है पेरिनीज पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? एपेनाइन्स। उसके बाद है एशिया की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? यह है इसका सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर है जूरा पर्वत। उसके बाद है एशिया की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो हम अभी देख सकते हैं एशिया की, मतलब पूरे संसार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद है यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रूस जो है यह यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो यह जर्मनी में स्थित है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में, उसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट कोसियस्को। उसके बाद है कुनलून पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? तो कुनलून यह चीन में स्थित है, जिसको एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, एशिया की रीढ़। तो दोस्तों इस तरह से हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो अगर हम अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना।